हेलो एवरीवन, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे यूनानी भूगोलवेताओं की अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे हिपाक्स महोदय को, जो महत्वपूर्ण अपना स्थान अपने इसमें उनका महत्वपूर्ण भौगोलिक योगदान है अपने भूगोल विषय क्षेत्र में। और जैसा ही साथियों आपको पता है कि अपन का ये टॉपिक समाप्त होने वाला है, भौगोलिक चिंतन में यूनानी भूगोलवेता पहला टॉपिक अपना समाप्त होने वाला आज। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपन मोटिवेशन स्पीच के साथ में, मोटिवेशन थॉट के साथ में इस क्लास की शुरुआत करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर है और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। कि जो सफलता है पहले से की गई तैयारी पर निर्भर है, कि अपन पहले से जो तैयारी कर रहे हैं अपनी कंटिन्यूअसली या रेगुलरली जो अपनी तैयारी है उससे ही अपन को सफलता मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि अपन 2 दिन पढ़े या 1 सप्ताह पढ़े, 1 मंथ पढ़े, उसमें ही अपन को सफलता मिल जाती। तो अपन को रेगुलर बेसिस पे लगे रहना है। अपनी एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, अपनी एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। जैसे जैसे लॉकडाउन की स्थिति खत्म हो रही है, अपनी एंटी एग्ज़ाम कराने की स्थिति में आ जाएगा। जैसे ही एग्ज़ाम के लिए अनुकूल क्षेत्र हो जाएगा या जो भी लॉकडाउन में ये कोरोना महामारी है इसका प्रभाव क्षेत्र कम हो जाएगा, तो अपनी एग्ज़ाम हो सकती है। और एग्ज़ाम 2 या 3 मंथ में होना स्वाभाविक है कि इतने में एनटीए एग्ज़ाम करवा देगा। तो साथियों, अपन चलते हैं मोटिवेशनल थॉट के साथ। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर है। अपन को रेगुलर बेसिस पे बना रहना है, तैयारी करनी है, अपन को लगे रहना। अपन को ये नहीं देखना कि एग्जाम कब होगी कब नहीं होगी। अपन को तो बस कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है। वैसे भी अपने पास में जो सिलेबस है वो ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंग अपन को स्मार्ट स्टडी करनी है, तभी हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अपन आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसे कि कल मैंने आपको इरेटास्थनीज पढ़ाया था, उसका थोड़ा विवरण दोबारा मैं समझाना चाहूँगा, क्योंकि उसका जो परिधि मापने का है वो कल आपको समझ में नहीं आया होगा। तो इरेटास्थनीज ने पृथ्वी की परिधि का मापन किया। उसने क्या किया था, 2 स्थान लिए थे। एक तो सिकंदर सीन लिया था, मिस्र का स्वान क्षेत्र आपको बताया था। एक सिकंदरिया लिया था। सीन को उसने कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री पर स्थित माना कि ये 23.5 डिग्री पे स्थित है, कर्क रेखा पे स्थित है। कर्क रेखा पर क्या होता है, 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो यहाँ पे उसने एक कुआ लिया था, उसकी तली में किया कि सूर्य की किरणें सीधे थी, मतलब ये कर्क रेखा पर सूर्य आ गया और सूर्य उत्तरायण हो गए। दूसरे स्थान सिकंदरिया में उसने एक स्तंभ लिया, ठीक है। दोनों के बीच का कोण उसने देखा कि सूर्य पर तो सीधी किरणें पड़ती है, जबकि सिकंदरिया पर जो स्तंभ है वहां पे तिरछी है। अब दोनों का कोण निकाला तो उसने कितना निकाला, 60 डिग्री 12 मिनट का कोण निकाला, ठीक है। उसने दोनों के मध्य का कोण निकाला 7 डिग्री और 12 मिनट, थेल्स की प्रमेय का प्रयोग करते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस डायग्राम की मदद से अपन आसानी से इसको समझ सकते हैं, है ना। और इससे क्वेश्चन कोई ऊपर से पूछे जाते हैं, वैसे थ्योरी इसमें नहीं पूछी जाएगी अपने एग्जाम में, लेकिन फिर भी अपन को पढ़ते चलना है। भविष्य में कभी भी ये मतलब टॉपिक से फर्स्ट ग्रेड इसके लिए काम में आ जाएगा। तो 5,000 स्टेडिया, दोनों के मध्य की दूरी कितनी बताई थी, 5,000 स्टेडिया। ये दोनों के मध्य की दूरी 5,000 स्टेडिया है, ठीक है। उसने इस परिधि को टोटल निकाला 2,50,000 स्टेडिया। इसकी गणना की थी 2,50,000 स्टेडिया। और इसकी क्या था, 25,000 मील पृथ्वी की परिधि इरेटास्थनी ने अपनी गणना कार्य के द्वारा निकाली थी। क्योंकि वास्तविक परिधि मैंने कल कितनी बताई थी, 24,899 थी, कुछ अशुद्ध थी। फिर इसने इरेटास्थनी ने मतलब 86% शुद्ध और 14% अशुद्ध वाला मैंने आप लोग को मामला बताया था कि इसका शुद्ध और अशुद्ध होने का क्या कारण है। तो उसने यहाँ पे जो कोण है ये भी प्रॉपर नहीं बन रहा, मतलब इनके बीच की दूरी 4,530 है, कि 4,530 दूरी है, तो ये बनने वाला कोण भी चेंज होगा। और जो शीन है वो 23.5 डिग्री पर नहीं होकर 24 डिग्री 3 मिनट कुछ सेकेंड पे स्थित है, मतलब इससे ऊपर स्थित है। ध्रुव की ओर जाते हैं 0 डिग्री से, तो उस पे मतलब 23.5 से आगे स्थित ना कार्य शुद्ध और अशुद्ध हो गए। और इसने अपनी जो जो वास्तविक है इसकी 25,000 मील बताई थी, लेकिन जो अब वर्तमान में आधुनिक यंत्रों की सहायता से जो गणना की गई पृथ्वी की वृद्धि हुआ है 24,899 मील। आगे चलते हैं अपन, आज पढ़ते हैं हिपाक्स महोदय को। हिपाक्स महोदय रोडे द्वीप पर रहने वाला था। वह हेरेटास्थनीज की मृत्यु के बाद सिकंदरी की पुस्तकालय का मुख्य अध्यक्ष बना।
मैंने बताया था इरेटास्नीज को वहाँ के शासक ने सिकंदरिया के पुस्तकालय का जो है अध्यक्ष बना दिया। और उसके बाद में हिपाक्स महोदय, उसकी मृत्यु के बाद हिपाक्स महोदय को वहाँ का मुख्य अध्यक्ष बनाया। इरेटास्नीज की मृत्यु के बाद भूगोल को विकसित करने का श्रेय जब इरेटास्नीज महत्वपूर्ण भूगोल था जिसने जियोग्राफी शब्द दिया था और भूगोल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उसकी मृत्यु के बाद में हिपाक्स को ही उसका मुख्य उत्तराधिकारी मतलब भूगोल का माना गया है कि भूगोल को विकसित किया है उसने। भूगोल में काफ़ी सारे मतलब अपने योगदान दिए महत्वपूर्ण। हिपाक्स ने एक उपकरण एस्ट्रोलोब का आविष्कार किया जो एनेक्सीमेंडर के नोमोन की अपेक्षा शुद्ध है। मैंने आपको बताया था एनेक्सीमेंडर ने नोमोन नामक यंत्र जो है उसका आविष्कार किया था। वो सूर्य की समानता है, शुद्ध देशांतरों को नापते हैं, शुद्ध ध्रुव नापते हैं, ऐसा मैंने आपको उसकी थ्योरी बताई थी। अपन को सीधा याद रखना है एनेक्सीमेंडर ने किसका दिया, नोमोन, और हिपाक्स ने एस्ट्रोलोब। इसमें जो यूनानी भूगोल होता है इसमें दो यंत्र महत्वपूर्ण है, एक तो एस्ट्रोलोब जो हिपाक्स मोदी का, एक एनेक्सीमेंडर का है नोमोन यंत्र। इनको अपन को ध्यान में रखना है, जिसका प्रयोग समुद्री यात्रा के दौरान भी किया जा सकता है। समुद्री यात्रा करते हैं तो देशांतर अक्षांश या दिशा किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि समुद्र विस्तार होता है, वो फैला हुआ होता है, तो अपन को पता नहीं चलता कि अपन कौन सी दिशा में चल रहे हैं, अपने पथ से भटक सकते हैं, इसलिए नोमोन यंत्र का उपयोग किया जाता था। हिपाक्स ने सर्वप्रथम अभिरियन गणित के आधार पर वर्त को 360 डिग्री में बांटा था, कि अभिरियन गणित के आधार पर वर्त को 360 डिग्री में विभाजित करने का काम किसने किया, हिपाक्स महोदय ने। हिपाक्स ने विषुव की स्थिति का पता लगाया था, जो चंद्रमा वाली विषुव स्थिति होती है उसका। हिपाक्स ने सर्वप्रथम बताया कि भूमध्य रेखा पर एक दीर्घवृत्त है जो ग्लोब को दो भागों में बांटता है, कि भूमध्य रेखा पर एक जो दीर्घवृत्त है, जो बड़ा वृत्त है, वो ग्लोब को दो भागों में बराबर बराबर उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। हिपाक्स ने सर्वप्रथम बताया कि 24 घंटे में अपनी दूरी पर घूम जाती है, कि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर घूम जाती है, हिपाक्स ने ही बताया था ये। और प्रत्येक घंटे में 15 डिग्री, प्रत्येक घंटे में तो 15 डिग्री घूमती है, और जो है 24 घंटे में अपनी पूरी दूरी पे वो घूम जाती है। हिपाक्स ने ही सर्वप्रथम विश्व को क्लाइमेट अक्षांश पेटियों में विभाजित किया था, कि अक्षांश पेटियों में हिपाक्स ने ही पृथ्वी को सर्वप्रथम बांटा था, उसने अक्षांश पेटियां बताई थी। आगे चलते हैं अपन। उसने विश्व को 11 अक्षांश पेटियों में बांटा था, कि हिपाक्स महोदय ने ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने यहाँ क्लाइमेटम में सर्वप्रथम किसने बांटा था अक्षांश पेटियों में, तो इसने 11 में बांटा। हिपाक्स ने सर्वप्रथम नक्षत्रों की सूची प्रस्तुत की, जिसमें 850 नक्षत्रों का उल्लेख किया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कि नक्षत्रों की सूची सर्वप्रथम की कौन सी भूगोलवेत्ता ने प्रस्तुत की, वो है हिपाक्स महोदय। कितनी, 850। जबकि टोलेमी जो आगे बढ़ेंगे अपन रोमन भूगोलवेताओं में, उसने कितने की 1022 नक्षत्रों की सूची मतलब प्रस्तुत की, भूगोल भूगोल में सम्मिलित की या विश्व के सामने प्रस्तुत की। हिपाक्स ने सर्वप्रथम बराबर बराबर दूरी के आधार पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के से निर्मित मानचित्र बनाया, कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बराबर बराबर दूरी के आधार पर एक मानचित्र बनाया था। और अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति, कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर तो मानचित्र सर्वप्रथम इरेटास्थिनी ने बनाया था, लेकिन बराबर बराबर दूरी पे जो मानचित्र बनाया वो किसने, हिपाक्स महोदय ने बनाया था। हिपाक्स को प्रक्षेपों का पिता कहा जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ ज्योग्राफी, प्रक्षेपों का पिता किसे कहते हैं, हिपाक्स। आर्थोग्राफी और स्टेरियोग्राफी प्रक्षेप विकसित इसने किए थे, हिपाक्स महोदय ने, तभी इसको प्रक्षेपों का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट भूगोलवेत्ता के रूप में पढ़ेंगे अपन पोसिडोनियस। पोसिडोनियस महोदय के बारे में पढ़ते हैं। ये इसका भूगोल में इतना योगदान नहीं रहता, लेकिन फिर भी अपन पढ़ते चलते हैं। उन्होंने क्रमबद्ध रूप से ज्वारभाटा, महासागरों, मैदानों, नदियों, तापमान और पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया, जिसके कारण इन्हें भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। इतना याद रखना आपको, भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, यूनानी भूगोल होता है पोसिडोनियस। अब अपन इनका कालक्रम, कई बार कालक्रम इनमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो अपन इनका कालक्रम पढ़ते हैं कि अपन को किस आधार पर इनको याद रखना है। तो मैं एक आपके लिए एक शानदार ट्रिक लेके आया हूँ, इसके हिसाब से अपन पढ़ते हैं इनका कालक्रम यूनानी भूगोल वेताओं का, क्योंकि कई बार कालक्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। तो आपको क्या याद रखना है, हाथ में अनेक डीपी है, हाथ में अनेक डीपी है। एक मिनट, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। हाथ में अनेक डीपी है, हर पल अरे थोड़ी ईपी में ही फोटो ले ले। आपको क्या याद रखना है, हाथ में अनेक डीपी है, हर पल अरे थोड़ी ईपी में ही फोटो ले ले। हाथ का जो है इससे क्या है, कौन सा बोल था, होमर पहले, फिर थे से थेल्स, फिर ऐसे एनेक्जिमेंटर, अनेक से एनेक्जिमेंटर, डी से डेपोक्रेटिस,
मैंने आपको क्या बताया, हैसे हिकेटियस, मतलब दोबारा देखते हैं अपन, हैसे होमर, थे से थेल्स, ऐसे एनेक्जिमेंडर, डी से डेपोक्रेटिस, पी से पाइथागोरस, हैसे हिकेटियस, हैसे हेरोडोटस, पै से प्लेटो, ऐसे अरस्तु, थोड़ी से थियोक्रेटस, ई से इरेटस्थनीज और पी से पोलिबियस, और ही से हिपाक्स, और फोटो फोटो का आप पोसिडोनियस करना, यानी होमर थेल, होमर के बाद में थेल्स आया, थेल्स के बाद में एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिमेंडर के बाद में डिपोक्रेटिस, फिर पाइथागोरस आया, फिर हेकेटिस आया, फिर हेरोडोटस आया, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु, और फिर थियोप्रेस्टस, फिर एटस्थनीज, फिर पोलिबियस, फिर हिपाक्स, फिर पोसिडोनियस। इस प्रकार आपको याद करते जाना, क्योंकि इतने बोल रहे ऐसे तो कंटिन्यूली याद होंगे नहीं, तो आप इस ट्रिक को अपनाएं कि हाथ में अनेक डीपी है, हर पल अरे थोड़ी ईपी में ही फोटो ले लें। होमर, थेल्स, एनेक्जिमेंडर, डेपोक्रेटिस, पाइथागोरस, हेकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, थियोप्रेटस, इरेटस्नीज, पोलिबियस, हिपाक्स, पोसिडोनियस। तो साथियों यहीं अपनी इस कड़ी में यूनानी भूगोल वेता समाप्त होते हैं, और अपन जो इवनिंग की क्लास होगी या कल मॉर्निंग की क्लास होगी उसमें लेके आएंगे अपन इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं यूनानी भूगोल वेताओं से, और साथ ही जो फर्स्ट ग्रेड में भी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, उन सब की अपन चर्चा करेंगे यहाँ पे। और आपको मैं बताता चलूँगा कि कौन कौन क्वेश्चन कब आया है ना, और कौन सा यूजीसी नेट में है, और कौन सा फर्स्ट ग्रेड है, और कौन सा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट करेंगे अपन को, अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपना ये सब कुछ क्लियर होगा बड़े अच्छी तरीके से। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक की बाय।